बिल पर आइए, बोलिए जितना समय बोले। बट आई वांट दिस टू बी इंक्लूडेड इन द बिल। प्लीज, मैं ये कह रहा हूं इसको इंक्लूड करिए बिल में, इसमें क्या समस्या है सर? मैं ये बड़ा गंभीर विषय है, मैं चाहता हूं इसे बिल में जोड़ा जाए। विषय पर बोलना चाहते हैं ना सर? मैं चाहता हूं इसको बिल में जोड़ा जाए। बोलने दीजिए ना, बार बार रोकेंगे मेरा फ्लो रोक नहीं रहा हूं मैं। आप शुरू से अब तक अपने बोलने के 10 मिनट में आपने 8 मिनट तक पृष्ठभूमि बताई। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि भूमि बताने के बाद ही 8 मिनट नहीं, आप 12 मिनट बोलिए, बिल पर बोलिए। अच्छा चलिए, सब्जेक्ट पर बोलिए। बिल्कुल प्लीज सर। पीरियड प्रोडक्ट्स एक लग्जरी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, वे एसेंशियल गुड्स हैं। और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ये विमेंस इशू नहीं सर, ये फ्रेमवर्क का इशू है। जैसे 25% स्कूलों में बेसिक सैनिटेशन सर्विस नहीं है, 46% स्कूल्स में हाइजीन सर्विस जैसे कि सोप और रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग 40% स्कूल्स में कवर्ड बिन्स फॉर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन नहीं है। सर मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों में पेड लीव्स मिलती हैं 1 to 3 डेज पर मंथ उन महिलाओं को जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है। लेकिन भारत में पेड लीव छोड़िए, इस विषय पे चर्चा करने से भी हम लोग घबराते हैं, भागते हैं। इसीलिए मैं 6 स्पष्ट सुझाव इस बिल में इंक्लूड करने के लिए इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि हर स्कूल और कॉलेज, वर्कप्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री सैनिटरी पैड्स और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाएं। दूसरा, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और आशा नेटवर्क्स के जरिए अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाएं। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी जीएसटी समाप्त किया जाए। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है। पांचवा सुझाव, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि सेफ और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल सिस्टम्स हो। और छठा और आखिरी सुझाव, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनुअल मॉनिटरिंग हो मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसकी पब्लिक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बने। सर, जब एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि स्कूल में पानी नहीं है, पैड नहीं है या प्राइवेसी नहीं है, तो यह उस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सर, यह सोसाइटी का फेलियर है, पॉलिसी का फेलियर है। और अगर एक लड़की डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, तो यह ट्रेडिशन नहीं है सर, यह निग्लेक्ट। और अंत में मैं यह कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई फेवर नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई साइड इशू नहीं है। यह हेल्थ का इशू है, यह एजुकेशन का इशू है, यह डिग्निटी का इशू है, यह इक्वालिटी का इशू है। विमेन डू नॉट नीड आवर सिंपैथी सर, विमेन नीड इक्वालिटी। Women do not need silence, women need dignity, and women do not need tokenism, women need rights. Thank you.